ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ और नहीं, ये है कुछ डरावने, कुछ हंसी पल गैंगटॉक सिक्किम, और ये जगह है नाथुला पास। और मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारियाँ देने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो हर आम लोगों के लिए है जो इतनी दूर ट्रैवल करके आते हैं। तो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर वेरी ओन व्लॉगर फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड। और फिलहाल अभी हम हैं गैंगटॉक की प्यारी सी सिटी में। Let me show you this beautiful view। यार इतनी बारिश हो रही है रात से, इतनी बारिश, जस्ट पीछे देखिए कितना ज़्यादा कुआसा है। दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल व्यू। बहुत बारिश हो रही है। तक तो एक्चुअली मुझे शर्म लग रहा था क्योंकि जिस कैब में मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मेरी आदत है मैं थोड़ा बात करती हूँ सबसे। तो वो ड्राइवर वाले भैया बोले, मैम आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा जमशेदपुर झारखंड से। बोले मैम शायद जहाँ तक हमें पता है कि जमशेदपुर में और झारखंड में भी बहुत गर्म है, तो शायद आप अपना गर्मी यहाँ ले आए, तभी इस बार गैंगटॉक में बारिश नहीं हो। मैं भगवान से कल रात से प्रे कर रही थी, यार बारिश दे दीजिए थोड़ा सा, ऐसा बिल्कुल ना हो कि मेरी हम जमशेदपुर वालों पे कोई भी बात आए। और वही भगवान ने हमारी ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लग रहा है। बट आज हम जा रहे हैं नाथुला पास, बाबा मंदिर एंड छंगू लेक। अब देखते हैं कि वहाँ का सिनेरियो कहाँ क्या है, बिकॉज एक्चुअली थोड़ा सा टेंशन वाला ये है कि अगर इस तरीका का बारिश कंटिन्यू होगा तो हमारे नाथुला पास जाने का वे जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सो लेट्स सी, और स्टे ट्यून फॉर मोर ऑफ देम एंड होप यू आर लविंग द वीडियोज़। प्लीज़ वीडियोज़ देखिए एंड इफ़ यू नीड इन्फॉर्मेशन डू लेट मी नो सो दैट आई कैन पोस्ट इट अकॉर्डिंग। फ़िलहाल तो मैं गैंगटॉक के वेदर को बहुत एंजॉय कर रही हूँ और वेदर हो भी गया है बहुत अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है जो अब मुझे टेंशन से मेरी हालत बुरी हो रही है, क्योंकि यहाँ तो बारिश बस हल्का है, बट नाथुला पास जहाँ इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर है, नाथुला पास अराउंड 14,000 फीट हाइट पे है। एंड वहाँ सुनने में आ रहा है, जैसे हम स्मार्ट लोग हैं जमशेदपुर के तो गूगल पे हम सबसे पहले चेक करते हैं, तो अभी जैसे दिख रहा है यहाँ के सिनेरियो गैंगटॉक के हिसाब से चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है वहाँ पे अराउंड 2 डिग्री या 1 डिग्री है। तो आप सोचिए, मेरी तो हालत अभी से ख़राब हो रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन आप वीडियो मिस मत करना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे जद्दोजहद के बाद हम निकल चुके हैं एंड हियर एवरीवन इज देयर। अभी वी आर गोइंग टू पिक अप श्रुति एंड रोशन, और उसके बाद फिर पीछे बाकी सारी गाड़ियाँ आ रही। फिलहाल थोड़ी सी थम चुकी है, रुक चुकी है, तो लेट्स सी कब तक साथ देता है ये वेदर। हमारा वेदर तो बहुत ही प्यारा हो गया क्योंकि यार जमशेदपुर में झेलने के बाद और तो हिम्मत नहीं थी कि हम गैंगटॉक में भी सेम वैसी ही गर्मी झेलें, क्योंकि यहाँ पे भी हद वाली गर्मी, वो भी बिना एसी एंड बिना फैन के। तो नाउ दिस इज द कूलेस्ट पार्ट, फीलिंग सो रिलैक्स्ड क्योंकि वेदर बहुत ही प्यारा है। और अभी आपको मेरे वीडियो में बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स दिखाई देंगे क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन दे गो टू द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एंड यहाँ का टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स अराउंड 9:30। बारिश के बाद ये प्लांट सारे और ज्यादा ग्रीन दिख रहे हैं। पर्पल कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, loads and loads of flowers। गूगल मैप के थ्रू जा रहा हूँ। 4 दिन से मैं एक ही डायलॉग रिपीट कर रही थी कि भाई इतनी गर्मी। अब जो ठंडा पड़ना शुरू हुआ, I'll show you an example। श्रुति, छवि और हमारे पतिदेव को देखिए उल्टा जैकेट पहन के बैठ गए। दिशिता, कैन आई हैव योर फेस प्लीज? ओह माय गॉड। रोशन, योर
योशिता भी पहनी हुई है। ठंडा शुरू हो गया है और अब एक्चुअल मजा आ रहा है गैंगटॉक में क्योंकि ठंड बढ़ गया है। मेरा तो थोड़ा थिक वाला ही ड्रेस है तो राइट नाउ आई डोंट वांट एनी स्वेटर्स, लेकिन हाँ इनको देख के मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ठंडा लगने लगे, स्पेशली ये लिटिल क्यूटी पाई को ठंडा लग रहा है। अपने हाथ में ग्लव्स दिखाओ, इससे आपको पता चल रहा होगा कितना ठंडा है। ओ माय गॉड। वाइफ और या तो ऊपर का लिटरली फ्रीकिंग कोल्ड, फ्रीकिंग। कितना ठंडा है दिशिता? बहुत ज़्यादा। अब जो ठंड है ना वो लगना शुरू हुआ है एक्चुअली। लेट मी शो यू दिस मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल व्यू। फिलहाल हम यहाँ पे अभी जस्ट ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। व्हाट फ्रीकिंग कोल्ड। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। Oh, hope you all can see this cloud. Beautiful this is. Oh, भाई बहुत सुंदर है एंड बहुत प्यारी सी जगह है। अभी फ़िलहाल हम लोग नाथुला ही जा रहे हैं सबसे पहले, शायद नाथुला जा रहे हैं। श्रुति को ठंडा लग गया है, देखो श्रुति को ठंडा लग रहा है। एक मैगी यही मिलने वाला है आपको एंड चिकन मोमोज। और कॉफी चाहिए? हाँ कॉफी ले सकते हैं। चाहिए मुझे 3 कॉफी। कॉफी बिल्कुल चाहिए। योशिता बहुत ठंडा लग रहा है यार। ठंडा नहीं बोले। अब श्रुति को तो देखना लायक था। नाइस। यहाँ पे रेंट पे आपको जैकेट्स मिल जाएंगे। दिस इज फ्रीकिंग कोल्ड एंड ये जो जैकेट है 200 रुपीज रेंट पे आपको मिलेगा। सो यहाँ पे लेना बनता है एंड कोई कंसेशन नहीं है। 200 लंबा अच्छा लगेगा। आप लो 200 देगा। इन्फॉर्म की ये जैकेट आपको 200 रेंट पे मिलेगा एंड वो अमाउंट पहले ले लेंगे, फिर आप यूज करके उसको वापस आते वक्त इसको देते हुए जा सकते हैं। बच्चे को ये छोटी भी पहन रही है जैकेट। मेरे साथ में फोटो ले आते हैं। और जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे, धुंध और कोहरा तो बहुत ज़्यादा था पर थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ रहे थे बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा था कि ऊपर जाते वक्त आप जब 14,000 फीट ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे कि जो भी थोड़े उम्रदार लोग हैं, छोटे बच्चे जो हैं और जिन्हें ब्रीदिंग ट्रबल्स है, तो उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ जाना अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसके वजह से आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आप नीचे से जा ही रहे परिवार के साथ तो अपने साथ या तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिए या तो फिर आप कपूर, वहाँ पे 50 रुपीज़ में बेचते हैं वो लोग रास्ते में, कपूर ले लीजिए, पॉपकॉर्न ले लीजिए। तो ये क्या है ना, आपके सांस को इवन रखने में मदद करेगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जिसे अस्थमा का प्रॉब्लम है और जो कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो इतनी हाइट पे जाना अवॉइड ही करें, क्योंकि आप देख रहे हैं अगल बगल कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मैं तो सोच रही थी कि ड्राइवर चला कैसा रहा। अभी तो फिर भी हाल थोड़ा सा अच्छा है। आस्ते आस्ते जैसे ही बादल बिखरने लगते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अपनी गाड़ी मतलब अपनी जैसी टाटा एक्सा लेके आ सकते हैं वरना। हाँ बिल्कुल लेके आ सकते हैं। टाटा एक्सा तो बस वही है ना, यहाँ पे ड्राइविंग वाला वैसा टाइप। तो फाइनली ठंड नहीं बोल के बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है एंड अब हम पहुँच चुके हैं नाथुला पास एंड साथ में बाबा मंदिर एंड छंगू लेक, ये 3 हम आज कवर कर रहे हैं। कहती हूँ लिटरली फ्रीजिंग वाला कोल्ड है एंड मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है ना, सब कोई जैकेट्स एंड अपने आप को पूरा हम दम तक कवर कर चुके हैं। और हम जा रहे हैं यहाँ से क्रॉस करके नाथुला पास एंड नाथुला पास इज बेसिकली द बॉर्डर एरिया। गाड़ियों की झमघट देखकर आपको समझ में आ चुका होगा खतरा वाला रश है।
हो ये साथ हम कैब में आए, उन्होंने हमें बताया कि दिस इज़ शॉर्टकट। तो पूरी धुंध ही धुंध, पूरा कोहरा छाया हुआ था हर जगह पे, क्योंकि हम थे 14,000 फीट ऊपर नाथुला पास, जहाँ इंडिया और चाइना का बॉर्डर मिलता है। और मतलब लोग ही लोग, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही थी, लेकिन हम कोई भी एक दूसरे को ढंग से देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि पल में बादल आ रहे थे और पल में ही बादल हट जा रहे थे। रास्ते पूरा कवर अप गैंगटॉक का रास्ता एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा घुमावदार है, जिसकी वजह से हम ऊपर आते आते दिशिता के साथ मेरे को थोड़ा दिक्कत होना शुरू हो गया था, और उससे थोड़ी सी वॉमिटिंग टेंडेंसी है, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। और नीचे से ऊपर चढ़ना मतलब ये है ऑलरेडी नाथुला पास। पूरा रास्ता अनइवन है, जिसकी वजह से आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती वहाँ है। वापस वो से रिस्क धुंध आ मैंने गया, लिया नहीं, और देखिए, मैं बस और यही दिशिता नीचे ही सिनेरियो था। रुके थे। पता नहीं, मेरा तो हिम्मत ही नहीं हुआ, मैं तो जा ही नहीं पाई। शायद भगवान इतना परीक्षा ले रहा था, ये कुछ भी विजिबल नहीं था और अभी इतना क्लियरली विजिबल है, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है। और ये है बेसिकली नाथुला पास। अभी यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री चल रहा है, और जिसकी वजह से ना आपको पता लग रहा होगा मेरे आवाज़ से, तो सर्दी तो मुझे हो ही गई है। और इसमें क्या हो रहा है ना, मतलब आपको ब्रीदिंग ट्रबल हो जाता है ऊपर चढ़ने में। तो पता नहीं, मुझे थोड़ा सा ट्रबल नहीं है बिल्कुल भी ब्रीथ करने में, लेकिन वो जैसे आप वो एरिया जहाँ से आप देख रहे हो कि सब उतर रहे हैं ना, ये एरिया थोड़ा स्टीप है। स्पेशली ये जो डाउन वाला एरिया है ना, जहाँ से लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, वो बहुत स्टीप है। तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा संभल गए बिल्कुल परफेक्ट है, वरना फिर बहुत मुश्किल होती है ऊपर चढ़ने में। एंड वो आपको साथ में कपूर या फिर कुछ ऑक्सीजन वाला लेके जाना चाहिए। एंड एक्चुअली दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग ट्रबल्स लाइक एस्थमा या कुछ भी, वो रिस्क लेना ही नहीं है एंड ऊपर जाना ही नहीं है। क्लियर सी बात है, अपने जान को रिस्क में लेकर के नहीं जाना है। और वही बोले ना, भगवान परीक्षा ले रहे थे कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। तो बिल्कुल फेल हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी जो आपको क्लियर विजन दिख रहा है ना, जस्ट 10 मिनट्स बैक ये कुछ भी चीज़ विजिबल नहीं था, इतना प्रॉब्लमेटिक दिख रहा था। एंड अभी तो ऐसे लग रहा है कि एवरीथिंग इज सो नॉर्मल एंड सो कैजुअल। बोलो। सो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं और मम्मा मेरे पूरे फैमिली था, आधा दूरी तक गए थे, लेकिन क्या हुआ मतलब जब भी बात कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, पूरा सांस या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो करके हम नीचे आ गए। और अभी आपको जितना क्लियर दिख रहा है ना वहाँ पे, पहले तो उतना क्लियर था ही नहीं, फ़ोन से तो कुछ दिख ही नहीं पाया। बिल्कुल अभी बहुत क्लियर है। ये है नाथुला पास, और नाथुला पास बेसिकली ये है कि यहाँ से आगे ये चाइना का भी बॉर्डर है, साथ में कनेक्टेड है। तो इस वजह से यहाँ पे पूरी परमिट मिलने के बाद ही कोई भी यहाँ पे गाड़ी घुसता है, बिकॉज ये बेसिकली आर्मी से कनेक्टेड है। तो आर्मी से कनेक्टेड इसलिए यहाँ पे बहुत सारी प्रिकॉशंस ली जाती है। गाड़ी आपको दिख रहा है ना, ईच एंड एवरी परमिट लेना पड़ता है। और मैं इतने दूर आ गई, भगवान की कृपा है। लेकिन क्योंकि हम 2 से 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, इतने दूर तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये जो मेन वे है ये बंद कर देते हैं। दिस इज़ बॉर्डर एरिया एंड चेकिंग तो खतरा वाला चेकिंग होने के बाद ही आप इतने दूर पहुंच सकते हो। एंड अब हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग में जाएंगे। अब नाथुला पास है, फिर है बाबा मंदिर एंड फिर है छंगू लेक एंड वापस बैक। तो फिलहाल तो अफसोस मुझे भी है, क्योंकि अभी हम अगर जाते भी है तो वापस फिर इनको खोजना सबको बहुत मुश्किल होगा, तो अभी हम नहीं जाएंगे। और देखिए आपको मैं तरीके से धुंध फिर वापस से क्रिएट हो रहा है। तो ये जो कोल्ड ब्रीज क्रिएट हो रहा है ना, ये सामने वाला को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। और अराउंड 1 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब आप समझ जाइए इतना कुछ आपने। हम शॉल पहने हुए हैं, स्टोल पहने हुए हैं एंड बैग्स कुछ कैरी कर रहे थे। इसमें बहुत अनईजी हो जाता है चलने में। तो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी का गाड़ी का तो छोड़ ही दीजिए, गाड़ी का 3 जगह का अराउंड हमने 12,000 रुपीज़ पे किया है। एंड सिर्फ ये नाथुला आने का वी हैव पेड 4,000 रुपीज़ गाड़ी का परमिट का। क्योंकि अगर यहाँ पे ये कैंसिल होता है तो मतलब अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है तो वो 4,000 रुपीज़ आपका ऐसे ही चला जाएगा, वो रिफंडेबल नहीं है। देखिए आस्ते आस्ते, अभी तक मैंने जो आपको व्यू दिखाया था बिल्कुल अलग था, और ये आप देखिए बिल्कुल अलग है। धुंध आस्ते आस्ते क्रिएट होनी शुरू हो गई है और आस्ते आस्ते वो पूरा कवर अप होना शुरू हो गया है। ब्रीज बहना स्टार्ट होगा, मतलब
और विंडी होगी। तो होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, थोड़ी सी लंबी है। रिशिता है समथिंग टू टेल यू ऑल, क्योंकि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो करते करते ही सीखते हैं। यस रिशिता बोलो। सो यहाँ चढ़ते वक्त आपको बहुत प्रिकॉशन Loud. लेने होंगे। यहाँ चढ़ते वक्त आपको बहुत प्रिकॉशन लेने होंगे, और जब भी आप चढ़ोगे ना आपको बहुत ध्यान से चढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ के कुछ कुछ एरिया बहुत स्लिपरी है। एंड जैसे कि मतलब कवर अप तो आपको करके आना ही है। थोड़ा सा एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि चढ़ते वक्त बात नहीं करना है। रास्ते में थोड़ा कपूर ले लीजिएगा, रास्ते में मिलता है आपको कपूर लेंगे अगर तो आपको मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होगा तो आप उसको स्मेल करेंगे तो वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम Relief मतलब मिलेगा रिलीफ आपको। मिलेगा आपको, थोड़ा सा हेल्पफुल होता है वो। मैं तो ऊपर जा नहीं पाई, तो मिस्टर पीवी शेखर ने पूरी वीडियो की है, क्योंकि वो ऊपर नाथुला 14,000 किलोमीटर टॉप पे थे वो और योशिता, और मेरे बिहाफ पे पूरा वीडियो आप देखिए। जस्ट आगे 2 मिनट्स का है। सो फाइनली हम नथुला पास पहुंच गए ना, लेकिन वही जाना है बट हमारे पास अगर आप देख सकते दैट इज द एक्चुअल नथुला पास। हम लोग यहाँ तक आए हैं, बस यहाँ पे एक्चुअली सांस फूलने लग रहा है, तो इससे और ऊपर जाने का हिम्मत नहीं हो रही है। एटलीस्ट हम लोग यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन हमारी जो एक्चुअल यूट्यूबर है वंदना जी, वो नहीं आ पाई हैं। शी इज वेटिंग समवेयर देयर। तो कोई बात नहीं, उनके बिहाफ में हम ये वीडियो ले रहे हैं। दिस इज नथुला पास। यहाँ की एक और ख़ास बात है कि अगर आप टॉप पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि आप इतने हाइट तक आए हैं, और आपको फ़ोटोग्राफ दिलवाया जाएगा वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स के साथ, एक साथ में एक फ्लैग पकड़ के। तो डोंट मिस दिस। अगर आप ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा, एंड डेफिनेटली इट्स अ मस्ट विजिट। पोस्ट है जिसमें एक इंडिया पोस्ट है, एक चाइना पोस्ट है। यहाँ से एलसी निकली हुई है, ठीक है जी। ये पूरा चाइना का जो आपको नजर आ रहा है सब चाइना है, ठीक है सर। यहाँ से आगे बढ़ती हुई चाइना, जहाँ वो लिखी हुई है वो सब चाइना का वो है मेल एक्सचेंज ऑफिस, जहाँ करेंसी चेंज होती है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ पर जाने नहीं देंगे। नहीं, यहाँ बिल्कुल यहाँ से आगे बिल्कुल किसी को लागू नहीं है। हम बस यही है। आगे जाओगे, आप आए थे उस रोड से, इंडिया गेट है। बाहर नहीं है अभी, कभी कभी आ जाते हैं। ये आपका बैठ लगेगा, बाहर नहीं घूम रहे, नहीं घूमते रहते चाइना के लोग। Hope you have loved the video. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye and take care.